अपने शरीर पर लपेट रहे हैं, इसका क्या होगा? रुद्र कहते हैं, ये देवतागणों, विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप लोग मोहिनी माया की शरण में जाइए और वही अब आपको कुछ ना कुछ राह दिखा सकते हैं। नारद जी कहते हैं, हे पृथु राजन, ऐसा कहकर शिव जी ने भूत पिशाच आदि गणों के सहित अंतर्ध्यान होकर सब देवताओं को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव वहां से चले गए। देवतागण भक्त वत्सलता की मूल मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। अब देवतागणों ने माया की स्तुति की। भगवान की माया बहुत प्रबल है, परंतु जो भक्त हैं उनकी भी सहायक भी है। तो इसलिए देवतागण सब माया की स्तुति करने लगे। देवतागण कहते हैं कि जिससे उत्पन्न होकर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण सृष्टि का पालन संहार करते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। हे माँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, जो मूल प्रकृति 23 भेदों में कही जाती है और समस्त संसार में व्याप्त है, जिसके स्वरूप और कर्म को जानने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी असमर्थ हैं। उन मूल प्रकृति को हम लोग नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त होकर मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं होता है और हमेशा जिनके प्रभावों के प्रताप से वे ऊपर उठता रहता है। ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम लोग नमस्कार करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है वो कभी भी दरिद्र, मोह, दुख आदि से हमेशा दूर रहता है। हे राजन, इस प्रकार उन देवताओं ने स्तुति करते हुए आकाश में स्थित तथा ज्वालाओं से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेज पुंज को देखा। उस तेज पुंज के बीच में आकाश में विचरने वाली महाशक्ति देवी प्रकृति को उन्होंने सुना। शक्ति बोली, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से विभक्त होकर तीनों गुणों में स्थित हूँ। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का आश्रयभूत गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रूप में मैं ही प्रकाशित हूँ। अतः हे देवताओं, उन्हीं के पास जाओ और तीनों देवियां तुम्हारी सिद्धि करेंगी। वे बोले कि हे राजन, विस्मय चकित नेत्र वाले देवतागण उसी वाणी को सुनकर चकित हो गए और वो तेज मंडल अंतर ध्यान हो गया। अब देवतागण आपस में चर्चा करने लगे कि माता शक्ति ने प्रेरणा दी है कि हम माँ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी के पास जाएं, वही हमें प्रेरणा देंगी। तो अब हमें जो है कैलाश पर्वत पे जाना चाहिए, तो वहां हमें तीनों देवियां मिल जाएंगी और उनसे ही हम प्रेरणा लेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि इसके बाद वे सभी उसी वाक्य से प्रेरित होकर देवताओं ने जो है गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को भक्ति पूर्वक पुकारा और पुकार कर प्रणाम किया। भक्त वत्सल उन देवताओं को आतुर देखकर प्रणाम करते देख महाशक्ति स्वरूप उन देवियों ने देवताओं को दर्शन दिया और कुछ बल देकर वे कहने लगी कि हे देवताओं, इन बीजों को वहां जाकर आप बो दीजिए जहां पर भगवान विष्णु बैठे। इससे तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वो भी सिद्ध हो जाएगा और भगवान विष्णु का मोह भी दूर हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद देवियों के कहे अनुसार इस सिद्धि को प्राप्त किए हुए देवतागण सब उन बीजों को लेकर वहां चले गए जहां पर माता वृंदा की चिता भूमि थी और जहां भगवान विष्णु बैठे दुखी हो रहे थे। हे राजन, मैंने उपयुक्त सत्य घटना का वर्णन किया है। इसके जो मनुष्य पढ़ेगा या सुनेगा वे निश्चित ही भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। जो नर या नारी एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसको किसी प्रकार की विघ्न बाधा कभी भी नहीं होगी। पुत्रहीन नारी को इसे सुनने से और पढ़ने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे किशोरी दया करो,
श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, हम हमारी जो विशेष कथा है उसका आरंभ करते हैं। जी तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने और श्री नारद जी ने कार्तिक व्रत करने वाले वैष्णव के लिए जो जो नियम कार्तिक के व्रत में पालनीय है वो सब बताए हैं। नारद जी ने इस प्रकार से नियम बताकर महाराज पृथु को कहा कि जो इन सब नियमों का पालन करता है, प्रेम से भगवान की कथा सुनता है, भगवान को दीप दान करता है और भगवान का भजन करता है, वो निश्चित रूप से ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है।
और उस वैष्णव का दर्शन करने मात्र से सब जीवों के पाप कट जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले जो भी मनुष्य के लिए जो भी नियम कहा गया है, वे सभी नियम मैंने संक्षिप्त में आपको कह दिए हैं। पर पुनः मैं उन्हें और संक्षिप्त में आपको कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक व्रती सभी तरह से मांस, राई, खटाई, उन्मादक पदार्थ, इन सब का सेवन बिल्कुल भी ना करे, तथा दूसरों से झगड़ा लड़ाई करना, तीर्थ को छोड़कर प्रदेश जाना, ये सब चीजें कार्तिक व्रती को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है कार्तिक जैसे पवित्र मास में कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने फिरने निकल गए, तो ये चीज उचित नहीं। क्योंकि कार्तिक का जो मास है बहुत परम पवित्र है। इसमें थोड़ा सा साधन भी भगवान को रिझाने वाला हो जाता है। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम भजन करें। नारद जी कहते हैं, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, ये सब व्रत करने वाला, रानी, राजा, इन सबकी निंदा कार्तिक व्रती को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान के संतों की, गौ माता की निंदा करता है, वो भगवान का द्रोही हो जाता है। तो इसलिए देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु, किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि भैया किसी की भी निंदा मत करो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई निंदनीय ही क्यों ना हो, हमें किसी की निंदा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। खैर, आगे नारद जी बताते हैं कि दाल, तिल और तेल खरीदा हुआ जो पक्व अन्न है, यानी कि बाजार या होटल में बना हुआ भोजन नहीं, और भाव शब्दों से दूषित अर्थात अनादर पूर्वक बनाया हुआ भोजन कार्तिक व्रती को नहीं पाना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, जो भोजन बनाता है, हम नहीं जानते वो किस भाव में कैसे बना रहा है। इसलिए होटल वगैरह में तो बिल्कुल भी किसी को भोजन करना ही नहीं चाहिए। होटल आदि में भोजन करना तो निषिद्ध है। लेकिन घर में भी हम भोजन जब बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो भोजन ऐसी शुद्धता से और ऐसी पवित्रता से बनाया जाए और इतने प्रेम भाव से बनाया जाए, ताकि भगवान को जब भोग लगाएं और जब कोई वैष्णव उसे पाए तो उसके मन में कोई विकार ना आए। भोजन बनाने वाले की चित्त का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसलिए भोजन जब भी बनाया जाए तो क्रोध से रहित होकर, ईर्ष्या से रहित होकर प्रेम पूर्वक बनाया जाए। इसलिए जो है जितनी भी माताएं, उन्हें एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब भी भोजन बनाएं तो भगवान की कोई कथा या भगवान का कोई कीर्तन सुनते हुए या कीर्तन करते हुए भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाए, तो उससे मन भी शांत होता है और भगवत भावना भी उत्पन्न होती है। खैर, एक बार प्रेम पूर्वक वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, आनों में मसूर और बासी तथा जूठा भोजन कार्तिक व्रती को नहीं खाना चाहिए। बकरी, गाय और भैंस के दूध के अतिरिक्त सभी दूध को मांस के समान समझा गया है। उसमें भी हो सके तो गाय का ही दूध पिया जाए, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो नारद जी कहते हैं कि ब्राह्मण से खरीदा हुआ सभी प्रकार से रस, सांभर, नमक, तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और क्षुद्र जलाशय में जल तथा केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन अन्न आमिष के समान समझा गया है। इसको सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नारद जी केवल ये बात कह रहे हैं कि जो कार्तिक मास में व्रत कर रहा है, उस व्यक्ति को ना तो किसी का जूठा खाना है, ना ही बासी भोजन खाना है, ना ही कोई ऐसा भोजन खाना है जो बहुत ज्यादा उन्मादक पदार्थ जिसमें हो। शुद्ध सात्विक भोजन करना है, सरल शब्दों में कहा जाए तो। दूसरी बात ये कि अगर जो है आप केवल अपने लिए भोजन बना रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी भावना रहती है ना, जैसा भी हमने चर्चा किया कि ईर्ष्या से रहित होकर भोजन बनाना चाहिए। कोई अगर केवल इस भाव से भोजन बना रहा है कि मैं तो अच्छा अच्छा भोजन खा लूंगा और बाकी सबको बचा कुचा जो भी है वो दे देंगे, तो वो भोजन भी मांस के समान हो जाता है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कहते हैं ऐसी बात विद्वान कहते हैं, यानी कि संत कहते हैं। तो इसलिए भोजन बनाते वक्त और भोजन को पाते वक्त दोनों ही वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए और वैष्णव को केवल वही भोजन पाना चाहिए जो भगवान को भोग लग सके। सरल शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं। खैर,
हाँ, एक बात थोड़ी जरूरी ये है कि भगवान को भोग लगे सकेगा अर्थ ये है कि जो भगवान के लिए विधिवत रूप से शास्त्रों में कहा गया हो। क्या है कि महाराज एक रील थोड़ी वायरल हुई, इसमें मैंने भी कमेंट किया कि ये जो आप पिज्जा वगैरह बना के भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये चीज उचित नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है। तो बढ़िया कुछ और भोजन बना के लगा सकते हैं। तो सब लोग थोड़ा भड़क गए, अरे ऐसे कैसे आप कह रहे हो, भाव सबसे ऊपर होता है, भाव से ऊपर कुछ ऐसा। मैं किसी के भाव को ठोकर नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भाव है वो शास्त्र की मर्यादा में रहे। शास्त्र की मर्यादा के बाहर जिनका भाव है, जैसे मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, उन्हें रील बनाकर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप रील बनाकर अपलोड कर रहे हैं, इसका अर्थ ये कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये भोजन बनाओ। और जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सबका भाव आपकी तरह हो। तो इसलिए ऐसी सब रील को देखकर हम प्रेरित ना हो जाएं और ये पिज्जा वगैरह ना भोग लगाने लग जाएं। जो शुद्ध सात्विक भोजन शास्त्रों ने कहा है उसी का भोग लगाना चाहिए। खैर, नारद जी कहते हैं कि कार्तिक व्रती महीने भर ब्रह्मचर्य से रहे और नीचे में बिस्तर पर सोवे तथा दिन के चतुर्थ भाग में पत्ते पर भोजन करे। संभव हो तो एक टाइम जो भोजन करे, नहीं तो कुछ फल आदि भी आप ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो जमीन पर सोएं। हालांकि कुछ लोग जमीन पर अभी नहीं सो सकते, क्या है थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही और बहुत से लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं। तो जितना हो सके उतना हम पालन करें। क्या नारद जी कहते हैं कि कार्तिक व्रत करने वाला केवल कार्तिक कृष्ण नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल लगावे और बाकी दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात ये है कि देखिए जो तेल साबुन होते हैं, ये कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नहा लिए, नहाने के बाद बढ़िया तेल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगाना ही है तेल तो नहाने से पहले लगाना चाहिए, क्योंकि तेल है अशुद्ध वस्तु। और हम अगर बालों में लगा रहे हैं तो नहाने के बाद फिर हम पूजा करने योग्य नहीं रह जाते हैं। और कार्तिक मास में तो लगाना ही नहीं चाहिए तेल। तेल या नाखून काटना, बाल काटना, ये सब कार्तिक के पवित्र महीने में नहीं करना चाहिए। और ऐसी जो अशुद्ध क्रियाएं हैं, ये कार्तिक मास के बाद मैं तो कहता हूँ चातुर्मास्य के बाद ही अगर करें तभी श्रेष्ठ है। खैर, आगे नारद जी बताते हैं कि एवं भगवान विष्णु का उपासक लौकी, भंटा, कोहड़ा और कटेरी के फल, कलिंग, इंद्र द्रव्य और कैथ, इन सबको व्रत के दिन ना खावे। सरल शब्दों में, क्योंकि बाकी तो शायद मिलते हैं नहीं, भगवान जाने, पर लौकी जो है वो कार्तिक व्रती को नहीं खानी चाहिए। कार्तिक व्रत करने वाला व्रती रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, ब्राह्मण का द्रोही और वेद निंदक से बात भी नहीं कर सकता है। किसी भी गुरु निंदक या शास्त्र निंदक से हमें बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों में ऐसा थोड़ा भाव रहता है कि जी हम तो काफी कुछ सीख गए हैं, तो हम लोगों से जाके डिबेट करें। उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो गुरु निंदक है, जो संत निंदक है, वो संतों की निंदा करेगा। आप उन निंदा को सुनेंगे और आपके मन में विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अगर कोई गुरु निंदक है, संत निंदक है, भगवान का निंदक है, तो उनसे जितनी दूरी बना के रख सकें उतना ही अच्छा है। उपयुक्त रजस्वला आदि और म्लेच्छ आदि मनुष्यों से और कौवे को देखा हुआ अन्न, सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ अन्न, जला हुआ अन्न, जूठा अन्न कभी भी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो है शास्त्रों में विधान है कि जो रजस्वला अवस्था में स्त्रियों को भोजन आदि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका भोग नहीं लगता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अधिकार अनाधिकार की बात नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा करके, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि हर एक मनुष्य को भोजन बनाना आना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, क्योंकि स्त्रियों को भी कम से कम एक महीने में कुछ दिनों के लिए आराम मिलना चाहिए। तो इसको इस भाव में अगर देखा जाए तो उसमें कुछ मन में दुर्भाव नहीं आएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं इस प्रकार 2 बार पका हुआ अन्न या बासी अन्न या फिर जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। सरल शब्दों में इतनी सी बात है कि बढ़िया प्रेम से भगवान के लिए भोजन बनाइए, उसका भोग लगाइए और उसे प्रेम से पाइए। इन उपयुक्त पदार्थों का वर्जन प्रतिदिन कार्तिक मास में करे, अन्य व्रतों में भी करे, और जितना हो सके
इन सब नियमों का पालन करें। नारद जी कहते हैं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर एक दिन करना है। साथ के साथ अन्य जितने भी व्रत हैं, जो वैष्णव व्रत हैं, उनमें करना चाहिए। हमारे यहाँ श्री रामानंदी संप्रदाय में जितने भी सब व्रत हैं सभी किए जाते हैं। जैसे श्री राम नवमी है, जानकी नवमी है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, श्री नरसिंह चतुर्दशी, हनुमान जयंती, इन सब पे व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ आचार्य चरण ने एक सिद्धांत दिया कि चाहे आप रामानंदी वैष्णव हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान के अन्य रूपों का तिरस्कार करें। तो प्रयास करना चाहिए कि अगर आप भी इन सब व्रतों को करते हैं तो सब पे ही ऐसे नियमों का पालन किया जाए तो अच्छा है। खैर, नारद जी कहते हैं कि कार्तिक में भगवान विष्णु के प्रत्यर्थ यथाशक्ति जितना हो सके उतना व्रत करना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, इतना नहीं पालन कर सकता है, तो जितना पालन कर सके उतना संभवतः करना चाहिए। और कार्तिक व्रत करने वाला प्रतिपदा को कुम्हर का, और द्वितीया को बटेय का, और तृतीया को नवीन नवीन पत्तियों का, चतुर्दशी को फूलों का, पंचमी को श्रीफल का, और षष्ठी को कलिंग का, सप्तमी को आंवले का, और अष्टमी को नारियल का, नवमी को परवल का, एकादशी में बेर का, और द्वादशी में मूली का, त्रयोदशी में बैंगन का, और चतुर्दशी में लवली का। अमावस्या तथा पूर्णिमा में तुलसी का शाक फूल पत्ता नहीं खावे। सरल शब्दों में ऐसा समझिए कि हमें मूली, बैंगन, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो नारियल और आंवले का सेवन भी मत कीजिए, क्योंकि अब ये दिन तो आपको याद रहेंगे नहीं कि कौन से दिन में क्या खाना है। तो बहुत से लोग ऐसा परेशान हो जाते हैं कि शायद आज जो है आंवले का त्याग करना था और कल बैंगन का त्याग करना था। सरल साधन ये है कि हम महीने के लिए छोड़ ही दें। और बैंगन तो एक वैष्णव को खाना ही नहीं चाहिए, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। आंवला, नारियल आदि कुछ दिनों के लिए हम इनका त्याग कर दें तो वो ज्यादा अच्छा है। और अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन तुलसी का स्पर्श भी नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी को तोड़ना चाहिए, और ना ही तुलसी का आहार करना चाहिए। हाँ, प्रसाद में अगर जो है देवी तुलसी महारानी हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं इस प्रकार रविवार के दिन भी कभी भी आंवले को नहीं खाना चाहिए और तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। विष्णु का व्रत करने वाले इन उपयुक्त वस्तुओं के अतिरिक्त भी अपवित्र या अविहित वस्तुओं का सेवन ना करें। जितने भी अपवित्र वस्तुएं हैं सबको हमें त्यागना है। और यदि शरीर यथार्थ रूप से तथा अपथ्य के लिए सेवन करना आवश्यकता है तो पहले ब्राह्मण को देकर सभी दिन कोहड़ा आदि उपयुक्त वस्तुओं का सेवन कर सकता है। सरल शब्दों में इतनी सी बात यह है कि अगर आप जो है कोई बहुत ज्यादा ऐसा उन्मादक पदार्थ खा रहे हैं या कुछ ऐसी शरीर की आवश्यकता है, किसी को कोई रोग है कि खाना ही पड़ेगा, तो पहले एक ब्राह्मण को जाकर उसका दान कीजिए, और दान करने के बाद फिर भगवान से क्षमापन करके फिर आप उसे पा सकते हैं। और अगर संभव हो तो उसे त्याग दीजिए। केवल शुद्ध सात्विक आहार जो कि एक बार बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसका सेवन कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान के व्रत करने वाले व्यक्ति को जो जो नियमों का पालन भोजन के लिए करना चाहिए वो सब नारद जी ने यहाँ बताया। नारद जी ने सब बता दिया कि किस प्रकार आपको भोजन का सब पालन करना है। आगे नारद जी कहते हैं माघ शुक्ल एकादशी को कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी के समान ही हरि का जागरण पूजन आदि करना चाहिए। जितनी भी एकादशी आई सब पे जागरण पूजन आदि जितना संभव हो सके हम करें। एकादशी का अर्थ यही है कि आजकल एक प्रथा चली कि महाराज एकादशी पे लोग खूब सुंदर सुंदर नई नई रेसिपी बनाते हैं। कोई सैंडविच बना रहा है, कोई डोसा बना रहा है, तो कोई पूछे तो कहते हैं कि ये तो व्रत वाला डोसा है जी, ये व्रत वाला सैंडविच है। तो ये चीजें गलत है। एकादशी का अर्थ यही है कि भोजन कम करें, भजन ज्यादा करें। तो भजन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो नई नई चीजें बनाने में हम लगे हुए हैं। ये चीज उचित नहीं है। एकादशी के दिन अगर आप जो है निर्जल एकादशी नहीं कर सकते या सजल भी नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और ज्यादा इन प्रपंचों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। खैर, नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार आप अन्य सब एकादशी का व्रत करते हैं
उसी प्रकार हमें शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी में भी हरि का जागरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और उपयुक्त विधि के नियमों का पालन करने वाला जो कार्तिक व्रती मनुष्य है, उसके सब पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर पीड़ित हाथी भागते हैं। जैसे कोई शेर जब जंगल में जाता है तो उसे देखकर कोई घायल हाथी हो तो भाग जाता है, उसी प्रकार जो इन नियमों का पालन करता है उस व्यक्ति के जितने भी सब पाप हैं उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जीवन में शास्त्र की मर्यादा से जो व्यक्ति चलता है उसका कहीं भी कुछ हानि नहीं होती। शास्त्र की मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक है। जितने भी सब संत हैं, जितने भी सब साधु जन, वे यही शिक्षा देते हैं कि भैया शास्त्रों की बात मानो, क्योंकि शास्त्रों में भगवान की वाणी विहित है। तो भगवान ने जो कह दिया सो परम सत्य है। इसलिए हमें उसमें किंतु परंतु का विचार ना करते हुए जैसा कहा गया है वैसा मानना चाहिए। खैर, नारद जी कहते हैं कि विष्णु का एकमात्र व्रत करने वाला अधिक श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला नहीं। सरल शब्दों में, जो वैष्णव एकमात्र व्रत कर लेता है, केवल एकादशी का व्रत कर लेता है, आपसे सब व्रत नहीं बन पड़ते हैं, कोई बात नहीं, आप एकादशी एकादशी का नियम ले लीजिए कि एकादशी का व्रत तो करना ही है। हमारे यहाँ जिसको श्री गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी होती है, गुरुदेव उसको 3 निष्ठाएं बताते हैं। नाम निष्ठा, भगवान के नाम में निष्ठा होनी चाहिए। एकादशी निष्ठा, एकादशी को निष्ठा पूर्वक हर एकादशी में व्रत करना चाहिए। और तुलसी निष्ठा, गले में जो है कंठी माला होनी चाहिए। और माँ भगवती तुलसी महारानी का खूब आदर सम्मान एक वैष्णव को करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। और जो उनसे दीक्षा लेना चाहता है उसके लिए तो तीनों ही चीजें बहुत अनिवार्य हैं। हालांकि दास तो इन सब चीजों में असमर्थ है, परंतु जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से एकादशी का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। नारद जी कहते हैं कि विष्णु का उपासक कार्तिक व्रत करने मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। अगर वो अन्य कोई व्रत नहीं भी करता है तो भी भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान केवल और केवल हमारा भाव देखते हैं। अगर शुद्ध भाव से हम जीवन में एक व्रत भी कर लेते हैं तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। और अगर हम ईर्ष्या या द्वेष की भावना से कुछ कर रहे हैं तो फिर कितना ही करते रहे वो उचित नहीं है। तो इसीलिए प्रेम पूर्वक हमें सभी व्रतों का पालन करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार नारद जी ने सब नियम आदि बताए कि कार्तिक व्रती को किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, किस प्रकार उसको सब नियमों का पालन करना चाहिए। आगे नारद जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर भोग और मुक्ति देने वाले जितने भी तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले के शरीर में निवास करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी एक चौपाई लिखी श्रीमद् रामचरितमानस में। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समाज जो है वो बड़ा मंगलमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, इस जंगम संसार में, इस ऐसे संसार में जहाँ हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को गिराना चाहता है, दूसरे का अनिष्ट चाहता है, वहां जो संत हैं वे चलते फिरते तीर्थ हैं। अगर मान लीजिए आपका बड़ा मन है कि हम श्री धाम वृंदावन हो आए, वहां आप नहीं जा पा रहे हैं, आपने किसी संत का दर्शन कर लिया तो समझिए साक्षात वृंदावन दर्शन देने आ गया। क्योंकि संत, भगवान, भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान का धाम, इन पांचों में कोई भी भेद नहीं, पांचों एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक ही ठाकुर जी सब रूपों में विराजमान है। खैर, नारद जी कहते हैं कि जो कार्तिक व्रत करता है उसके शरीर में सब तीर्थ निवास करते हैं। भगवान विष्णु के आदेश से प्रेरित होकर इंद्र आदि देवतागण कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा करते हैं। अभी देखिए तीसरी बार ये बात यहाँ पर आई है। यहाँ से नारद जी बार बार ये संकेत कर रहे हैं कि अपनी चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारी रक्षा सब देवतागण करेंगे। नारद जी बार बार शिक्षा दे रहे हैं, हमें केवल विश्वास करना है। रक्षक तो हमारे ठाकुर जी हैं ही। तो नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान का उपासक कार्तिक व्रती जहाँ नित्य पूजित होकर स्थिर रहता है वहां ग्रह भूत पिशाच आदि कभी भी नहीं टिकते हैं। उपयुक्त विधि से और नियम से जो भी कार्तिक व्रत का पालन करते हैं वे मनुष्य पुण्य को प्राप्त करते हैं और उनके पुण्यों का वर्णन
चतुर्मुखी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। ऐसा पुण्य है कि यमराज के यहाँ तो सब किताब रद्द हो जाती है कि क्या लिखें और क्या काटें। इतना पुण्य कमा लिया कि हमारे पास लिखने की सामर्थ्य नहीं, तो नर्क स्वर्ग का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। और जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई, उनके पास भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो उसके पुण्यों का वर्णन कर दे। निश्चित रूप से वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं नारद उसका वर्णन कहाँ तक करूं जिसका वर्णन मेरे पिताजी नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो हमारी तरह पंचभौतिक नहीं। ब्रह्मा जी का शरीर बना है बुद्धि तत्व से। संसार का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को है, सब वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को है, पर फिर भी उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो कार्तिक व्रती के पुण्यों का वर्णन कर दें। तो मैं तो एक साधारण सा साधु हूँ, ऐसा नारद जी खुद को मानते हैं। साधु साधारण नहीं होते। तो नारद जी ने कहा कि जब मेरे पिताजी वर्णन नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे वर्णन करूंगा। तो थोड़े में ही तुम पूरा समझो कि जो कार्तिक का व्रत करता है वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। सुपुत्र पौत्र धन धान्य आदि जिसकी भी उसको आवश्यकता है भगवान उसे वही दे देते हैं। भगवान ने गीता में भी यही प्रण लिया है। अर्जुन को भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे बहुत डर लगता है, अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ राज्य का भोग करूंगा, किस प्रकार जो है, जब अगर सभी चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है, मैं अकेला रह जाऊंगा संसार में, मेरा निर्वाह किस प्रकार होगा। अर्जुन बहुत घबराए हुए हैं। भगवान उन्हें निडर बना रहे। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, ये जन आपुरुपासते तेषाम नित्य युक्ता नाम, वो नित्य मेरे भजन करने वाले भक्त को योगक्षेम वहाम्य हूँ, उसका योग क्षेम का वहाम्य मैं करता हूँ। उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो उसे मैं देता हूँ। उसे उसके पास जो वस्तु है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। उसका सारा कार्यभार मेरे ऊपर है। एकदम सरल शब्दों में कहा जाए, गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी चौपाई लिखी। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं करहूं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने प्रण लिया है। भगवान ने विभीषण जी को ये बात कही। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु मैं तो रावण के पास रहता हूँ, ताम स्तन कुछ साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा तो राक्षस का शरीर है, रावण जैसा भाई है, कोई मन में प्रेम भी नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे भक्त की रक्षा मैं उस प्रकार करता हूँ जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, और बालक भी छोटा बालक जिसे कोई बोध नहीं, उसे कब क्या खाना है कब क्या करना है वो सब माता जानती है। उसे वस्त्र भी माता पहनाती है, उसे स्नान भी माता कराती है, उसका भोजन भी माता तैयार करती है, उसकी सब जितनी भी क्रियाएं हैं वो माता ही करती है। तो एक भक्त को निडर हो जाना चाहिए। जो शरणागत है उसे अपनी चिंता करने का अधिकार नहीं। इस पर खैर हम विस्तार में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार हमारा जो सप्तम अध्याय है वो भी पूर्ण होता है। केवल एक अध्याय की कथा हम लोग और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। नारद जी कहते हैं कि पृथु राजन, अब मैं कार्तिक व्रत करने वालों के लिए संक्षेप में भली भांति कहता हूँ, उसे भी सुनिए। अब नारद जी कुछ और बातें बता रहे हैं। वृद्धावस्था अधिक होने पर जब मनुष्य कार्तिक व्रत करने में असमर्थ हो जाए तो व्रत पूर्ण होने पर जो फल उसे पाने के हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक व्रत वो कर रहा है, कार्तिक चतुर्दशी के दिन कार्तिक व्रत का उद्यापन करे। अगर किसी अवस्था ऐसी है जो व्रत नहीं कर पा रहे तो वो उद्यापन करे, और उद्यापन करके अगर स्वयं करने में असमर्थ हो तो किसी आचार्य का वर्णन करे, किसी पवित्र ब्राह्मण का वर्णन करे, और उसी से वे सब कार्य आगे करें। एक बहुत जरूरी बात ये है कि आजकल जो है अनिष्ठा का लोप होता जा रहा है। लोग सब केवल और केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। आज के युग में पवित्र ब्राह्मण मिल पाना बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करके हमें ढूंढना चाहिए। हालांकि किसी की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे पतित भी हो जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, वो पूजनीय ही होता है। जैसे अग्नि, अग्नि में चाहे कोई व्यक्ति, कोई बहुत शुद्ध व्यक्ति हाथ डाले तो भी हाथ जलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही पापी है,
उसका भी हाथ जलेगा। अग्नि सबको जलाती है। उसी प्रकार ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, परंतु यज्ञ अनुष्ठान आदि में जो विधिवत रूप से सब कार्य कराए, उसी ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का वर्ण करेंगे जिन्हें खुद को ही बोध नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं करना है, वो सब कार्य उल्टा हो जाता है। खैर, नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत करने में असमर्थ है, वो इस प्रकार उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर फूल और चामरों से सुशोभित तोरण युक्त 4 द्वार मंडप बनावे। यहाँ पर उद्यापन की विधि नारद जी बता रहे हैं। मंडप के चारों द्वारों पर पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, ये 4 जो है भगवान विष्णु के दूत हैं, जो कि भगवान के धाम में सदैव विराजमान रहते हैं। अब आप उसे गोलोक कहें, साकेत कहें, वैकुंठ कहें, जो भी नाम आप देना चाहें, भगवान के धाम में ये चारों भगवान के द्वारपाल सदैव विराजमान रहते हैं। तो तुलसी पत्र पे सुंदर फूल रख के और चामरों से सुशोभित करके तोरण युक्त 4 द्वार बनाने चाहिए मिट्टी से, और मिट्टी से ही 4 द्वारपाल बनाने चाहिए। और इनसे बनी जो प्रतिमा है उसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी की जड़ के समीप ही 4 रंग के सुशोभित मनोहर सर्वतोभद्र बनावे, और उस सर्वतोभद्र चक्र में ऊपर जल पूर्ण कलश रखे। सरल शब्दों में, जहां पर जो है तुलसी जी को विराजमान करेंगे, उसके चारों ओर एक सुंदर चक्र बनाए, और चक्र के ऊपर एक सुंदर कलश रखना चाहिए। उस कलश में पंचरत्न देकर उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए, और शुभ कलश की स्थापना करनी चाहिए। जिस प्रकार जो है नवरात्रियों में हम लोग कलश की स्थापना करते हैं माँ भगवती और अम्बा श्री पार्वती जी के लिए, उसी प्रकार यहाँ भी कलश की स्थापना करनी चाहिए। फर्क कितना है कि नवरात्रि में जो है ज्वार आदि बोए जाते हैं, यहाँ पर हमें तुलसी जी के ऊपर सब स्थापना करनी है, क्योंकि भगवान विष्णु को माँ तुलसी अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं कि फिर उस कलश और शंख, चक्र, गदा को धारण करने के लिए पीत वर्ण और रेशमी वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, और उनकी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। बहुत आवश्यक है भगवान का स्मरण हमेशा माँ भगवती के साथ, और माँ भगवती का स्मरण हमेशा ठाकुर जी के साथ ही करना चाहिए। तत्पश्चात व्रती मनुष्य सर्वतोभद्र मंडप पे पहले इंद्र आदि लोकों का पूजन करे, और फिर जो है द्वादशी को भगवान को जगाकर भगवान का पूजन करे। अब ये सब जो चर्चाएं हैं, ये उद्यापन करने वालों के लिए। अगर आपको कुछ ना भी समझ आए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जब आप उद्यापन करेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नारद जी कहते हैं त्रयोदशी को जो है देवताओं ने उनका दर्शन किया। जिस दिन द्वादशी के दिन भगवान जागे थे, तो क्या हुआ कि भगवान द्वादशी के दिन जागे, और त्रयोदशी के दिन भगवान ने देवताओं को दर्शन किया, और दर्शन देने के बाद चतुर्दशी में विधिवत रूप से भगवान की पूजा की गई। जो देवताओं का समय है और जो मनुष्यों का समय बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ पे जो 1 साल होता है पूरा, देवताओं के वहां पूरा 1 दिन होता है। तो जैसे हमारे यहाँ 6 महीने, तो देवताओं के वो 6 महीने केवल आधा दिन है, और हमारे जो अगले 6 महीने वो देवताओं की रात होती है। तो देवताओं के समय के अनुसार नहीं, यहाँ हमारे समय के अनुसार बताया जा रहा है कि एकादशी के दिन तो व्रत करेंगे ही, द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को जगाना चाहिए, और त्रयोदशी के दिन देवताओं ने जो भगवान का दर्शन किया था, उसी प्रकार चतुर्दशी के दिन भगवान की विधिवत रूप से पूजा हुई। अतः चतुर्दशी तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए, और शांत चित्त होकर उस दिन व्रतोपवास भी करना चाहिए, यानी कि व्रत भी उस दिन रखना चाहिए। कार्तिक मास में व्रतोद्यापन की पद्धति के अनुसार गुरु की आज्ञा से सर्वमयी लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा उपयुक्त विधि से स्थापित करना चाहिए, और करके नाना प्रकार के हलवा, पूरी, मालपुआ, लड्डू, विधिवत प्रकार से फल आदि यथाशक्ति षोडशोपचार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सरल शब्दों में एक बात जो यहाँ पर समझने योग्य है वो ये है कि अगर घर में आप भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, या ऐसा कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ उद्यापन आदि कर रहे हैं, गुरु आज्ञा बहुत आवश्यक है। क्योंकि गुरु आज्ञा से जो कार्य किया जाता है वही भगवान को पसंद आता है। हमारे यहाँ पे श्री मलुक पीठ में 1.25 लाख से ज्यादा शालिग्राम भगवान विराजमान है, और संसार में केवल मलुक पीठ में ही ऐसा है जहाँ 1.25 लाख से ज्यादा शालिग्राम भगवान का एक साथ दर्शन होता है। तो महाराज जी
यानी कि हमारे गुरुदेव भगवान, अगर कोई उनके पास आता है कि महाराज जी हमें भी शालिग्राम भगवान दे दीजिए, घर में सेवा करेंगे, तो इतनी जल्दी देते नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा हम कह तो देते हैं कि हम खूब प्रेम से करेंगे, पर किसी दिन हम लेट हो गए उठने में, या किसी दिन जो है हमने पूजा आदि अधूरी की, वो चीजें फिर उचित नहीं है। बहुत सावधानी से गुरु प्रदत्त ही जो है भगवान की प्रतिमा घर में लानी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने तो सभी को ये निषिद्ध किया है कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम भगवान को कहीं बाहर से भी घर में लाता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल गुरु प्रदत्त शालिग्राम जी की पूजा होती है। अगर आप कहीं से भी, क्योंकि बाजारों में तो आजकल खैर सब कुछ ही बिकने लगा है, भगवान को भी लोग बेच रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बाजार में जाते हैं, शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को खरीद लेते हैं धन देकर। ये चीजें गलत है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए, और अगर हमने गुरु का वरण किया है तो उनकी आज्ञा के विरुद्ध हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, उसमें तो गुरु आज्ञा सदैव ही है, पर ऐसा कुछ कार्य करें तो गुरु आज्ञा लेनी आवश्यक है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि जो भी व्रत आदि कार्तिक व्रती को करना है उसमें गुरु आज्ञा पहले लेनी चाहिए। उसके बाद भगवान को हलवा, पूड़ी, लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, खीर आदि जो भी यथाशक्ति वो भोग लगा सके तो प्रेम से भगवान को भोग लगाकर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि रात्रि में झाल मृदंग बजाते हुए मंगल भजन कीर्तन करना चाहिए, और सवेरे शौच स्नान आदि नित्य कर्म को समाप्त करके मंडप पर आकर शास्त्रोक्त विधि से पहले हवन करे, और हवन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे, और भोजन कराने के बाद वो खुद कृपणता को त्याग कर अपनी शक्ति अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। कोई भी यज्ञ जब होता है तो उसकी एक दक्षिणा होती है महाराज। अगर यज्ञ के साथ दक्षिणा ना दी जाए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। भगवान जब यज्ञ नारायण के रूप में आए तो माँ भगवती लक्ष्मी जी या राधा रानी या जानकी जी, जो भी नाम आप देना चाहें श्री किशोरी जी को, तो किशोरी जी ने दक्षिणा का रूप धारण किया। इसीलिए दक्षिणा यज्ञ के साथ बहुत आवश्यक है। हमारी कथा की भी दक्षिणा है महाराज, अगर कोई नहीं जानता है तो हमारी कथा की भी दक्षिणा है। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो दक्षिणा यही है कि ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए और कथा में बने रहिए। बस बाकी धन धान्य तो कुछ ऐसा आवश्यक है नहीं, पर हाँ जहाँ ऐसे अनुष्ठान होते हैं वहां धन के रूप में दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई यज्ञ आदि कर रहे हैं या कुछ ऐसा हवन आदि करवा रहे हैं, वहां धन की आवश्यकता होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जिसने इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया है और इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को वो प्राप्त कर लेता है, ये बात निश्चित है। वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य का वर्णन देवतागण या सहस्त्र फन वाले शेष नाग भी 100 वर्षों तक भी करने में जाएं तो भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसा महात्म्य है श्री वैकुंठ चतुर्दशी का। नारद जी कहते हैं कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं उसका वर्णन क्या करूंगा। अब जब सहस्त्र फनी मंडल वाले श्री शेषनाग भगवान ही स्वयं जो वर्णन नहीं कर पाते, तो मैं एक साधारण मनुष्य क्या वर्णन करूंगा। और ये जो 100 वर्ष बताए गए, ये 100 वर्षों तक देवतागण या शेषनाग जी वर्णन नहीं कर सकते। ये 100 वर्ष देवताओं के 100 वर्ष हैं। जैसा मैंने बताया, हमारे यहाँ का एक दिन वहां का, हमारे यहाँ का एक साल वहां का एक दिन है, तो सोचिए देवताओं के 100 वर्ष कैसे होंगे। तो कहते हैं, जो मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी की रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करता है, वह सैकड़ों जन्मों तक पापों से मुक्त हो जाता है। और भगवान विष्णु के अजीर में मनुष्य भजन कीर्तन करता है, यानी कि भगवान के मंदिर में जाकर प्रांगण में बैठकर अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो वह हजारों गोदानों का फलभागी हो जाता है। जीवन में अगर आप एक गोदान भी विधिवत रूप से कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है, निश्चित रूप से। तो सोचिए हजारों गोदानों का क्या फल होगा। तो कहते हैं, भगवान वासुदेव के सामने रात भर नाच गान करने वाले, अब जो लोग भजन कीर्तन करते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाचते भी हैं भगवान के लिए, तो उनके लिए नारद जी कहते हैं, जो गान कर रहे हैं और नाच भी रहे हैं भगवान के लिए, करके कौतुक दिखाता है, भगवान को रिझाने की प्रयास करता है, जागरण करता है, वह व्यक्ति विष्णु चरित्रों का पाठ करता है और वैष्णवों को प्रसन्न करता है, वो भगवान के धाम में निश्चित रूप से पहुंचता है और भगवान का स्वरूप ही हो जाता है। क्योंकि अगर हम भजन कर रहे हैं लोगों को रिझाने के लिए, तब तो हमारे भजन में ऐसा भी भाव रहेगा कि बहुत से लोग जुड़ेंगे तब भजन होगा, बहुत से लोग जुड़ेंगे तो कथा होगी,
बहुत से लोग जुड़ेंगे तो हम थोड़ा नाच के दिखाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान को रिझाने के लिए भजन कर रहे हैं तो कोई हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, हम भजन करते रहें, हम नाचते रहें। जैसे हमारी मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने कहा कि मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं, दूसरे मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो वे अकेली मंदिर में नित्य जाती थी और नित्य भगवान का स्मरण, नित्य भगवान का भजन, भगवान के सामने खूब प्रेम से कीर्तन और भगवान के सामने सुंदर नृत्य। और नृत्य करते करते ही अंतिम समय में श्री मीराबाई भगवान की प्रतिमा में ही समा गई। ऐसा अद्भुत भाव केवल उसी में आ सकता है जो केवल भगवान को रिझाने के लिए भजन करता हो, भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करता हो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। तो उसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि व्यक्ति को वृथा की बकवाद, बकवाद यानी कि व्यर्थ की जो बातें होती हैं, तो वृथा की बकवाद नहीं करनी चाहिए। केवल मुख शब्दों द्वारा भावों को प्रदर्शित करता हुआ हरि का जागरण करना चाहिए। और दिन प्रति उसका पुण्य कोटि तीर्थ के समान कहा गया है। चतुर्दशी में जो व्रतोत्पादन करता है वे प्रातः पूर्णमासी को पत्नी सहित 30 ब्राह्मणों या अथवा जितना संभव हो सके 11 ब्राह्मण या फिर 7 ब्राह्मण या फिर एक ब्राह्मण को निमंत्रण देके भगवान विष्णु का स्मरण करके उन्हें भोजन करावे। अब ये जरूरी नहीं कि उद्यापन करने वाले के लिए ये नियम है। ये ब्राह्मण भोजन तो कोई भी करा सकता है। अगर आपके मन में भाव हो तो यथाशक्ति आप एक ब्राह्मण को बुलाकर कार्तिक व्रत के बाद भोजन करवा सकते हैं, ताकि ऐसा भाव रहे कि भगवान हमारा व्रत स्वीकार करें। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान इसी कार्तिक पूर्णिमा को देव ऋषिगण को वरदान देकर शंखासुर को मारने के लिए मत्स्य रूप धारण करते हैं। तो उसी पूर्णिमा में ब्राह्मण भोजन, दान, होम, जप, तप आदि सत्कर्म अक्षय फलदायक हो जाते हैं। जैसा कि हमने शंखासुर की कथा सुनी, तो उस दिन अगर कोई भजन करता है या ब्राह्मण को भोजन कराता है, दान देता है, तो उनका फल अक्षय हो जाता है। और व्रती को चाहिए कि आज के दिन निमंत्रित ब्राह्मण को पायस, हलवा, लड्डू, पूरी आदि सुस्वाद अन्न, दूध, दही इनका भोजन करावे और उनसे क्षमा याचना करे कि हमसे अगर कार्तिक व्रत में जो भी हमने 1 महीने व्रत का पालन किया, अगर हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। क्योंकि जैसा कि हमने कल भी सुना था कि ब्राह्मण के दाहिने चरण में ही भगवान का निवास होता है। तो अगर कोई पवित्र ब्राह्मण अपने मुख से कह दे कि आपका व्रत सफल हुआ या हमारा खूब आशीर्वाद है आपके साथ, तो ऐसा समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने ही आशीर्वाद दिया है महाराज। संत, ब्राह्मण, भगवान इनमें कोई भेद नहीं होता है। खैर, नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ तिल से तथा द्वितीय ऋचा पढ़कर देवता गणों के प्रत्यक्ष पायस पृथक पृथक हवन करे। अब ये सब चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए इसका विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उनके लिए है जो अवेद पाठी लोग हैं या जिनका उपनयन हो गया है, तो ये हमारे लिए नहीं है। नारद जी कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन दक्षिणा के पश्चात उन्हें भगवान विष्णु, देवतागण तथा तुलसी के समीप जाकर इस प्रकार से आराधना पूजा करे और विधि पूर्वक गो पूजा करे। गो पूजा बहुत आवश्यक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल गो पूजन कर लीजिए, उसमें ही सब कुछ हो जाएगा। गो पूजन के बाद कार्तिक व्रत का उपदेश करने वाला जो गुरु है, जो आचार्य है, गुरु पत्नी है, उनको वस्त्र, आभूषण आदि और उनका पूजन करके ब्राह्मण से क्षमापन करावे और वो उन्हें दान करे। प्रार्थना और मंत्रार्थ इस प्रकार जो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ब्राह्मण लोग, आप प्रसाद को प्रेम से पावें और देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत का प्रभाव मेरे 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर दे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी संतति सदैव स्थिर हो जाए तथा आपकी पूजा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए और देहांत में विष्णु लोक मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के उन्हें प्रसन्न करके पूजा का विसर्जन करे और पूजा के पश्चात उन्हें वस्त्र आदि दान करे। अब यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कि क्या है, पिछली बार भी ऐसे बहुत से मैसेज आए कि हमें तो कथा आप सुना रहे हो तो क्यों ना हम आपको वस्त्र आदि दान करें। ऐसा कुछ भी नहीं। जो दक्षिणा है, क्योंकि मैं तो खैर असमर्थ हूँ दक्षिणा आदि लेने में, मैं तो एक दीनहीन व्यक्ति हूँ, पर अगर आप कथा को भी कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो दास का ये विचार है कि केवल भजन कीजिए, वही दक्षिणा है वास्तव में कथा की। आप मुझे वस्त्र भी दे देंगे तो उसका कुछ ज्यादा विशेष अर्थ है नहीं, बल्कि भजन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे।
Mm. कथा रिकॉर्ड थे भाई ना। ना ना आलूआ दाई भी हो नहीं दासी वापस लिखे रहा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कोई है क्या क्लास में? प्रीत जी, प्रीति जी, निशा जी, ये आवाज नहीं आ रही क्या? प्रभु जी चले गए? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं क्या प्रभु जी चले गए क्या? जी माता जी, नेटवर्क इशू होगा शायद। हाँ प्रॉब्लम लगता है। चलो वेट करते हैं, क्या पता आ जाए नेटवर्क इशू। जी, जी थोड़ा धन्यवाद। सा वेट करें। जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद ये बीच में रुक गई थी कथा। एक बार मुझे बताइए कि कथा आप लोगों ने पूर्ण रूप से सुनी है या बीच में रुक गई थी? क्या मेरा वाईफाई शायद बंद हो गया था, मुझे अभी ध्यान में आया। रुक गई थी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कहाँ से, मतलब कहाँ तक आपने कथा सुनी है? बाकी फिर मैं जो है रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ताकि मतलब नियम ना टूटे। अब मैंने तो कथा का विश्राम किया तो मुझे पता लगा कि किसी ने जयकार ही नहीं किया, तो फिर मुझे ध्यान आया कि शायद वाईफाई बंद हो गया है। तो जहां तक आप लोगों ने सुनी, आप कृपया मुझे वहां तक का बता दीजिए। आगे फिर मैं जो है एकदम शॉर्ट में एक रिकॉर्डिंग बना के व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ताकि हमारा नियम जो है वो ना टूटे। और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल गया नहीं। बाकी हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं। श्री हरिवंश प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या? एक्चुअली प्रभु जी मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊंगी, इस समय नाश्ता बना रही हूँ, तो बस मैं वॉइस से ही स्पीकर ऑफ करके ही बोल पाऊंगी। क्षमा प्रार्थी। प्रभु जी ये पूछना था मैंने, कहा कि अगर ब्राह्मण नहीं है तो जैसे हमारे यहाँ पे नंद को भी मान्य ब्राह्मण मानते हैं, तो क्या उनको भी हम उद्यापन के समय बुला सकते हैं? जी देखिए, थोड़ी सी गंभीर बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है कि आजकल एक प्रथा चल रही है कि जैसे जो कथावाचक जन भी हैं, व्यासपीठ पे जो लोग बैठते हैं, तो उनमें एक ऐसी विकृति आ गई है कि लोगों को लग रहा है कि जी ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं। भागवत जी में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि जो कथावाचक हो उसके भी कुछ नियम, कुछ गुण, कुछ लक्षण कहे गए हैं। तो उसमें आता है विरक्तो, वैष्णवो, विप्रो। तो वहां पर कहा गया है वो विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो, तीन बातें। कुछ लोगों ने उसमें जोड़ दिया कि विप्रो वाह, यानी कि वाह मतलब और भी, कि चाहे ब्राह्मण हो या ना हो और भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उद्यापन आदि में भी ऐसा संत वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। संत वचन ये है कि प्रयास ये करना चाहिए कि अगर कोई पवित्र ब्राह्मण मिले तभी हम जो है अनुष्ठान आदि उनसे ही करवाएं, तभी वो कार्य सिद्ध होता है। पर हाँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि कहीं आसपास में कोई पवित्र ब्राह्मण है ही नहीं और ऐसा कुछ भाव है, तो फिर गुरु आज्ञा लेकर जो है उस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु आज्ञा दे देंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बड़े गुरु भाई या जो दीक्षित हों बहुत समय से, या गुरुदेव भगवान खुद,
उन दोनों में से कोई आज्ञा दे दे तो फिर संभव है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। और ये बात और पूछनी थी मुझे कि जी हमें बताइए। जो विशेष आपने बैंगन को निषेध बताया, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हम तो बैंगन खाते हैं, मतलब बैंगन में ऐसा क्या है कि हमें नहीं खाना चाहिए ऐसा विशेष इस समय पे? इस समय पे नहीं, देखिए प्रयास कीजिए कि हम्म। बैंगन और गाजर, क्योंकि गाजर भी बहुत से लोग ऐसा खाते हैं जो वैष्णव जन है, प्रयास ये करना चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। बैंगन और गाजर दोनों वैष्णवों के लिए शास्त्रों में निषिद्ध हैं। कुछ लोग इसका भी कुछ एक वो निकाल लेते हैं कि देखो जी, दो तरह के बैंगन है, तो वे कह देते हैं कि सफेद बैंगन तो निषिद्ध है नहीं, तो वो वाला खा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों ही तरह के, मतलब बैंगन निषिद्ध है। अगर आप वैष्णव हैं तो प्रयास कीजिए कि बैंगन और गाजर इनका त्याग कीजिए। हाँ, घर में कोई खा रहा है तो उन्हें तो कोई कैसे रोक सकता है, पर आप ना खाइए, वो ज्यादा अच्छा है। और भगवान को तो इनका भोग लगता ही नहीं है, तो भगवान को भोग मत लगाइए। अरे मुझे पता ही नहीं था प्रभु जी, मैं तो बनाती थी, लगा देती थी। अब ये मैं नोट कर लूंगी कि हमें जी ये सब बिल्कुल, खैर कोई बात चीजें। नहीं, अब आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, सब जी क्षमा कर देते हैं। प्रभु जी, और एक बात पूछी, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो रात को जब भजन करें, रात भर जगराता करें, तो सुबह फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कैसे करें कि देखिए सुबह? गृहस्थों में एक कुछ जो नियम है वो थोड़े सरल कर दिए गए हैं। अगर जितना आप मान लीजिए रात भर जाकर जागरण कीर्तन नहीं कर सकते, तो जितना शरीर जो है आपका साथ दे उतना करना चाहिए। मान लीजिए रात को 4 बजे तक आप भजन नहीं कर सकते, तो 2 घंटे ही बैठकर भगवान के सामने कीर्तन कर लीजिए। दो भी ना मिले तो 1 घंटा बैठकर भगवान के सामने खूब प्रेम से भजन कीजिए, नाम जप कीजिए। बाकी जो है अपना सब कार्य करते करते भगवान का नाम लीजिए। जैसे जो हमारे साथ पहले से जो माता जी जुड़ी, और उन्हें याद होगा कि जब रामायण की कथा हम सुन रहे थे, रामचरितमानस, तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि अगर आप जैसे भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते बनाते जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे भजन करते रहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो मन ही मन भजन करते रहिए, कहीं बैठे हैं मन ही मन भजन चलता रहे, किसी को पता भी नहीं लगेगा, कोई रोकेगा भी नहीं, भजन भी होता रहेगा साथ के साथ। अच्छा प्रभु जी, उससे आपका नियम भी बना रहेगा। मेरा तो ये था कि मैं बनाते हुए करती थी, लेकिन मैं इसे काउंट नहीं करती थी भजन में। मैं भजन में वही काउंट करती हूँ जब मैं श्री जी के सामने बैठ करके और तब करती हूँ, करताल बजाते हुए उसे भजन। मैं तो इसे सोचती नहीं कि भजन है, कि इसमें भजन में इंक्लूड हो रहा है। मैंने कहा बस नाम लिया जा रहा है, बस गाना गाते रहते हैं, गुनगुनाते हैं, भजन गा गा के करते हैं। बट आज आपने बताया तो मुझे फील हुआ कि अच्छा है कि मैं प्रसादम भजन करते हुए बनाती हूँ। जी देखिए, बिल्कुल क्या है कि भजन को काउंट तो फिर करना ही नहीं चाहिए, पर हाँ ये भाव जरूर रखना चाहिए कि सावधानी से हम, जैसे मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं तो नाम जप रहे हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए कि हम नाम चल रहा है, क्योंकि नाम लेना भी कोई ऐसी साधारण बात नहीं है। बहुत जी किसी पर कृपा हो जाए, गुरु कृपा संत कृपा, तब जाके वो भगवान का एक नाम ले सकता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भगवान का नाम ही नहीं ले पाते बेचारे, तो आप नाम भी ले पा रहे हैं, बड़ी कृपा है। तो बस जी ये है कि उसे काउंट मत कीजिए, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा सोचिए मत कि हम कोई बहुत ज्यादा भजन कर रहे हैं, पर हाँ करते रहिए, तो उससे आपका नियम बना रहेगा। जो भोजन बनाएंगे वो तो आपने सुना ही कथा में, वो भी शुद्ध बनेगा और आप भी आपका बना रहेगा। और सुनते रहते हैं जब प्रसाद बनाते हुए, अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है मुंह में, कई बार आप कोल्ड हो रखा है, नहीं बोल पाते, खांसी बहुत आती है, तो सुनते हुए बंद करते हैं तो भी वही प्रभाव पड़ता है प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भजन करते हैं तो क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। तो वही तो हमें चाहिए, हमें जी बस भगवत स्मरण चाहिए किसी भी प्रकार। जैसे आ, एक महात्मा थे, तो उनको वो ना तिलक लगाते थे, ना ही कंठी धारण करते थे। तो उनको देख के किसी ने कहा कि बाबा, ना तो तुम तिलक लगाते और ना तुम कंठी धारण करते, तुम कैसे महात्मा हो? बोले भैया, हम तो अब इन सब चीजों से ऊपर हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है? जैसे हमारे प्रेमानंद बाबा हैं, गुरुदेव भगवान है हमारे, इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। जी परंतु फिर उन संत ने समझाया कि देखो, अगर तुम तिलक लगाओगे तो लोगों को तुम्हारा तिलक देख के भगवान का स्मरण होगा। दास इस चीज का अनुभव कर चुका है। जब मैं स्कूल में था तो ऐसा, मैं एक दिन तिलक लगाना भूल गया, तो हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा कि आप तिलक लगा के आया करो, क्योंकि आप तिलक लगाते हो तो हमें भी बड़ा मन करता है। तो किसी भी प्रकार भगवान का स्मरण हो वैसा हमें करना चाहिए। तो अगर आप सुन भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बस भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए।
सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। एक लास्ट प्रश्न ये है कि नहीं, अगर बताइए किसी की बताइए। सामर्थ्य ना हो गौदान करने की, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आप हाउ टू गोदान नहीं डू? कर सकते हैं तो भी कोई ऐसा वो, क्योंकि गोदान जो है वो पहली बात तो विधिवत रूप से तो लोग जानते ही नहीं है, उसमें तो बहुत धन लगता है। वो नहीं कर जी। सकते हैं तो गौ सेवा हम कर सकते हैं। जैसे गौशाला में चले गए तो गौशाला में जो गाय माता का जो चारा है वो जो है आप खिला सकते हैं। उसमें तो कुछ बहुत ज्यादा वो भी नहीं धन लगेगा, वो तो बहुत सस्ता भी है। गुड़ आदि आप लेके जा सकते हैं, उससे गौ सेवा कर सकते हैं जितना बन पड़े। या फिर किसी गौशाला में यथाशक्ति आप दान खुद कर सकते हैं कि हम इतना धन गौशाला के लिए देना चाहते हैं, या वहां जी। जाकर गौ सेवा कर सकते हैं। गोदान नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके जो लिए भी अगर एक। कोई, जी हाँ बताइए जी, बताइए। कोई बुजुर्ग है वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चलने लायक नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने अपने टाइम पे तो की है गौ सेवा, बट अब हाँ, के लिए कहते हैं ना कि वो ऐसा गौदान करें तो करें। कि घर में जो है, घर में तो खैर अगर गौ माता है फिर तो उचित है, नहीं तो ये कर सकते हैं कि गौ माता की प्रतिमा लाए, वो प्रतिमा की पूजा करें और तुलसी से उद्यापन किया जाए। तुलसी चढ़ाकर भगवान को क्षमापन किया जाए कि प्रभु हमारे पास तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसा सब गोदान आदि कर सके, पर हम तुलसी जो है आपको अर्पित कर सकते हैं। तो तुलसी देवी से जो है भगवान का अभिषेक करें और तुलसी से ही भगवान का अर्चन पूजन करके और घर में गौ माता की प्रतिमा लाकर उसकी सेवा कर दें, वो भी उचित है। बाकी नाम जप कीजिए, नाम जप से बड़ा तो कलयुग में साधन ही नहीं हुई। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी खैर, धन्यवाद तो सब ठाकुर जी का। बाकी अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो भजन करते हैं। राधे राधे प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे। राधे राधे सभी को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले हारे के सहारे की जय, बोले श्याम प्यारे की जय, बोले गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो, तेरे गले में कंठा साज रयो। ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो।
तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की जय। बोल तुलसा मैया की जय। आज तुलसा की पूजा हमारे अंगना, मैया देवी की पूजा हमारे अंगना जी।